उठने दो, उठने दो। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है मुझे, हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है मुझे। डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। एक मैस्कुलिन आदमी और एक चोमो के बीच में फर्क समझने के लिए अग्रेशन और एंगर के बीच में फर्क समझना जरूरी है। अग्रेशन और गुस्सा, नाराजगी, इसके बीच का फर्क क्या है? इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा मेल रेज का। टर्म सही समझ जा रहे होगे। बेटा मेल रेज मतलब एक रेज जो कि बेटा मेल का दिखाया हुआ हो। अब एक चीज समझने की कोशिश करो। तुमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि अपने क्लास में बुली होते रहते हैं, जो कि बहुत शांत रहते हैं हर समय, हमेशा पीपल वॉक ओवर देम, दे आर वेरी सबमिसिव, दे आर वेरी वीक, कभी अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, हमेशा वीक बिहेवियर करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, उनके सब्र का बांध टूट जाता है और उनके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, वो बहुत ही वायलेंट तरीके से, बहुत लाउड तरीके से बाहर आता है। वो खड़े होके लगते हैं चिल्लाने, गालियां देने, ऐसी बातें बोलने जो कभी नॉर्मली बोलेंगे नहीं। हाँ, चिल्लाने लगते हैं एकदम पागल की तरह। तो उनके गुस्से से डर कम, हंसी ज्यादा आती है कि एक लड़का, एक चोमो सा लड़का है, वो चिल्ला रहा है, बस गुस्से में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, अपनी भड़ास निकाल रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा लड़का है जो कि एक बुली से 5-6 साल तक बुली होता रहेगा और उसके बाद, बुली होने के बाद अचानक से एक दिन उसका पूरा बांध टूटता है सबर का और खड़ा होके उसके ऊपर चिल्लाने लगेगा, तुमने ऐसा क्यों किया? और चिल्ला के 10-15 मिनट चिल्लाएगा, उसके बाद फिर शांत होके दोबारा रोने लगेगा, या तो रोने लगेगा या तो माफी मांग लेगा जाके बुली से। ये जो गुस्सा होता है, एक क्षणिक होता है, ये बहुत ही कम समय के लिए आता है और रेयरली आता है। बेटा मेल रेस के टाइम पे वो आदमी जो है, वो चोमू जो है, वो सामान वगैरह फेंक सकता है, वो सामान वगैरह तोड़ भी सकता है। तुमने देखा होगा लोग जो होते हैं वो सामान वगैरह फेंकने लगते हैं, कभी कभी गुस्से में आके तोड़ देंगे चीजें। तुम्हारे बगल में बैठा होगा स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में, तो तुम्हारी कॉपी उठा के फेंक देगा गुस्से में, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का गुस्सा आता है, इसको कहते हैं बेटा मेल रेज। बेटा मेल रेज मतलब अपनी कमजोरी, अपनी इनेप्टनेस, अपने आप का इनफ ना होना, इससे जो फ्रस्ट्रेशन आता है, इस फ्रस्ट्रेशन को जब तुम निकालते हो गुस्से में आके, इसी को कहते हैं बेटा मेल रेज। और ये बहुत ज्यादा कॉमन है। इसको कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं अग्रेशन से, डोमिनेंस से। किसी पे खड़े होकर चिल्लाना जोर जोर से, इसको डोमिनेंस नहीं कहते। ठीक है, किसी का सामान लेके फेंकने लगना, पागल होने लगना और जानवरों जैसी हरकतें करने लगना, इसको डोमिनेंस नहीं कहते, इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन निकालना। तो ये बेटा मेल रेज, जैसा कि मैंने कहा, ये डरावनी कम लगती है, ये फनी ज्यादा लगती है। पीपल लाफ एट दीज थिंग्स, क्योंकि एक चोमू जो कि कई सालों से बुली होता आया हो, जिसकी कोई रिस्पेक्ट ना हो, जिसके ऊपर लोग हमेशा चलते ही हुए आए हो, और वो अचानक से खड़ा हो कि तुमने कैसे मुझे बोला, क्यों बोला तुमने मुझे, चिल्लाने लगता है। पीपल आर लाइक, जाने दो, बेचारा दुखी है, अपना भड़ास निकाल रहा है, निकालने दो। बेटा मेल रेज शुरू में फनी लगती है, बट ये बहुत ही डेंजरस चीज हो सकती है। बताता हूं पहले कि बेटा मेल रेज आता कैसे है, इसका वजह क्या है। एक चीज समझने की कोशिश करो, दुनिया में मेजोरिटी जो मेन है, जो आदमी है मेजोरिटी, दे आर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उनकी मैक्सिमम जो नीड्स हैं वो मीट नहीं हो रही। उनकी फाइनेंशियल नीड नहीं मीट हो रही बिकॉज दे आर सफरिंग, और स्पेशली उनकी जो डेटिंग वर्ल्ड में जो नीड है, जो उनको एक जगह बनानी है डेटिंग वर्ल्ड में, कि उन्हें भी लड़कियां पसंद करें, उन्हें भी कोई पार्टनर ऐसा मिले जो उन्हें खुद के लिए उन्हें प्यार करे, जैसा कि वो फिल्मों में, सीरियल्स वगैरह में देखते हैं। उनकी भी इच्छा होती है कि उन्हें भी कोई ऐसी लड़की मिले जो कि उन्हें पसंद करे, जो कि उन्हें रिस्पेक्ट करे, जो कि उनके बात सुने, जो मतलब दे आर सफरिंग, तो दे वांट अ वुमन टू लिसन टू देम। पर क्योंकि डेटिंग मार्केट बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, you must be knowing about the Pareto principle. Because of this, many men, they lose out. When they lose out, they either dim their frustration with nasha or with porn, or else they are generally frustrated. तो होता ये है कि अब दुनिया में और भी चीजें हैं, कुछ लोग हैं जो तुम्हें टेस्ट करेंगे, कुछ लोग हैं जो तुम पे अटैक करेंगे, तुम्हें थोड़ा छेड़ेंगे। तो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड आदमियों को जब कोई छेड़ देता है तो कुछ समय तक ये झेलते हैं, क्योंकि इनके अंदर खड़े होने वाली, जो स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ वाली जो फीलिंग होती है वो नहीं होती, इनके अंदर स्पाइन नहीं होती, इसीलिए ये चोमू होते हैं। ठीक है, लेकिन झेलते झेलते, सुनते सुनते एक टाइम पे क्या होता है कि इनका वो जो
फ्रस्ट्रेशन है, जो इनका खुद को लेके गुस्सा है, खुद को लेके जो नफरत है, वो बाहर आ जाती है बहुत वायलेंट तरीके से। ऐसे में अगर वो वीक भी है ना, तो वो कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव बन जाता है और लगता है मतलब वायलेंट होने, बाद में भले ही जाके पछताता है। इसका तो एग्जाम्पल देख सकते होगे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखते होगे, कई लोग सड़क पे रोज रोड रेज करते हैं। रोड रेज तो करते ही है, कई बार तुम देखोगे कि कुछ ऐसे आदमी है जो कि फ्रस्ट्रेट होके लगते हैं पुलिस वालों पे चिल्लाने। अब वो पुलिस वाला उनसे मान लो कह रहा है हेलमेट पहनने के लिए या फिर कुछ भी कह रहा है, तो वो लगेंगे जोर जोर से पुलिस वालों पे चिल्लाने और उनको धमकी देने। ठीक है, बाद में जाके वो अलग बात है कि उनका वीडियो आता है रोते हुए और हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए, बट दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेटा मेल रेज। बेटा मेल रेज तुम्हारे लॉजिक को मार देता है। वो तुम्हें ये नहीं बताता कि कहां पे गुस्सा दिखाना है, कहां पे एग्रेशन दिखाना है, कहां नहीं दिखाना है। वो तुमको गलत जगह पे एग्रेशन दिखवा देगा। तो मतलब कहीं ऐसी जगह जहां पे तुम खतरे में आ सकते हो अग्रेशन दिखाने पे, वो तुमको वहां अग्रेशन दिखाएगा। बेटा मेल रेज में आके कई सारे लोग सड़क पे जाके ऐसे लोगों से लड़ लेते हैं, ऐसे लोगों से हाथापाई कर लेते हैं जिनसे चक्कर में पड़ने से उनकी जान जा सकती है। दैट इज हाउ मेनी ऑफ दिस पीपल दे लूज देयर लाइव्स, क्योंकि सड़क पे उन्हें मान लो किसी से कंधा टच हो गया या फिर कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो उनके अंदर का बेटा मेल रेज बाहर आ जाता है। क्यों तुमने बोला? और तब तक द मैन प्रॉब्ली हैज सम वेपन और द मैन हैज हिज फ्रेंड्स अराउंड एंड दे स्टॉम्प हिम एंड ही गोज अप। ठीक है, वो फ्री हो जाता है इस दुनिया के पूरे बंधनों से, है ना। तो बेटा मेल रेज विल वर्क अगेंस्ट यू ऑलवेज। और ये रेज जो है ये हमेशा आपके वीक पॉइंट से आती है, ये वीकनेस से आती है। बेटा मेल रेज डेंजरस इसलिए है क्योंकि ऐसे रेज आने पे सबसे बड़ा कमजोर चोमू भी एक्सट्रीमली वायलेंट हो सकता है। तुम अगर किसी चोमू को बुली कर रहे हो अपने स्कूल कॉलेज में, बुली वैसे नहीं करना चाहिए किसी को जब तक वो तुम्हें ना उलझे, पर अगर तुम किसी चोमू को बुली कर रहे हो, उसके अंदर का बेटा मेल रेज जाग गया, वो कहीं पेंसिल वगैरह पड़ी रहेगी ना, कोई पेन वगैरह पड़ा रहेगा, वही तुम्हें स्टैब कर देगा वो। ठीक है, ही विल पिक इट अप एंड जस्ट घोंप देगा तुम्हें। वो उस जो बर्स्ट आएगा ना एंगर का, उतने में वो कर देगा। बाद में भले ही उसे पछतावा होगा, वो माफी मांगेगा या फिर रोएगा, जो भी करेगा, पर उस गुस्से के एपिसोड में वो ऐसा कर सकता है। बेटा मेल रेज वालों की जब शादी हो जाती है ना, अरेंज मैरिज, इनकी वाइफ जब इन पे थोड़ा सा इमोशनल मतलब वो करती है, गेम वगैरह खेलती है या फिर थोड़ा सा ड्रामा कर देती है, तो ये ज्यादा एजिटेट हो जाते हैं। ये फिर उसको लगते हैं मतलब गुस्साने चिल्लाने उसके ऊपर, फ्रस्ट्रेशन में उसको मार भी सकते हैं, ये उस पर हाथापाई भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब इट इज बिकॉज men are becoming masculine that they are abusing women. No. It is the weak men like these who are abusing women. Strong men know you should not hit a woman. It's because of these men who are into beta male rage who are attacking women all the time. ठीक है, उनको हल्का सा कुछ बोल दो फट जाएंगे एकदम से। तो this is why it's very dangerous. It is beta male rage men who टेक पीपल्स लाइव्स फॉर नो रीजन। जो न्यूज में वगैरह में सुनते होगे कि 200 रुपए के लिए किसी को ऊपर पहुंचा दिया, 300 रुपए के लिए किसी को ऊपर पहुंचा दिया, किसी से सड़क पे टकरा गया था कंधा तो उतने में ऊपर पहुंचा दिया। ये सब कुछ बेटा मेल रेज होता है। एक एवरेज आदमी सड़क पे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तुम्हें नहीं पता कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, तुम्हें नहीं पता कि उसकी हाउस होल्ड में उसकी वाइफ उससे लड़ रही है, उसे मार रही है, उसे गालियां दे रही है, या फिर उसका खुद का भाई उसको गालियां दे रहा है, या फिर कुछ भी हो रहा है, या फिर उसका बॉस उसको कुछ नहीं समझता। एवरेज मेल इज सो फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वांट्स टू फील इंपॉर्टेंट। वो कुछ दिखाना चाहता है कि देखो मेरे अंदर भी दर्द है, मेरे अंदर भी कुछ स्ट्रेंथ है, तो मैं कैसे दिखाऊं? मैं कहीं भी टारगेट खोज लेता हूं, कुछ भी मौका मिल जाए, किसी का कंधा मेरे से लड़ जाए, कोई कुछ मेरे से बोल दे तो मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि मैं भी मर्द हूं। और एक एवरेज मेल ये समझता है कि गुस्सा दिखाना, चिल्लाना और मतलब मारपीट करना ही मैस्कुलिनिटी होता है। ठीक है, अब उसने जो देखा है फिल्मों वगैरह में वही वो सीखेगा। शो वगैरह में भी यही सिखाता है कि खड़े हो जाओ दूसरे के सामने और ऐसे करके चिल्लाने लगो पूरा, है ना। तो वो क्या सीखेगा? यही सीखेगा। दिस इज व्हाई ही इज ऑलवेज ईगर टू इंप्रूव हिज इंपॉर्टेंस। इसीलिए ये सारे न्यूज सुनते हो कि छोटी सी बात पे समवन स्टैब्ड समवन, छोटी सी बात पे समवन डिड दिस, ये सारी चीजें होती हैं। लोग हैरान होते हैं कि छोटी सी बात पे क्यों किया। बेटा मेल रेज ये एक बहुत ही डेंजरस चीज है, एंड इट्स ऑलवेज आउट ऑफ वीकनेस, अराइजेस आउट ऑफ वीकनेस ओनली। कोई भी स्ट्रॉन्ग आदमी बेटा मेल रेज के शिकार नहीं होता। यह जानना जरूरी है कि अग्रेशन क्या होता है और गुस्सा क्या होता है। अग्रेशन मतलब होता है किसी काम में या फिर किसी भी क्षेत्र में ब्रूटैलिटी से घुसना, रूथलेस होकर घुसना,
जोर लगाना, ठीक है, जोर लगाना और ये दिखाना कि देखो मैं घुसूंगा तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। एग्जाम्पल बताता हूं, कहीं भी बॉक्सिंग मैच या फिर एमएमए फाइट देखना, वहां पे तुम ये चीज देखोगे कि व्हेन दे आर फाइटिंग देयर फेसेस आर ऑलवेज कंप्लीटली स्टोइक। ऐसा नहीं कि वो जब पंच मार रहा है या फिर वो अटैक कर रहा है तो वो गुस्सा आ रहा है, क्या तो इधर और बताता हूं तुम्हें, और बताओ। दे डोंट डू लाइक दिस, दे आर ऑलवेज वेरी काम, यू नो, दे आर जैबिंग, दे आर डकिंग, दे आर throwing the cross, whatever they are doing, they are always very calm. ये चीज तुम नोटिस करना, whether it's an MMA fight or a boxing match or whatever. That is aggression. Aggression is about action. और गुस्सा क्या है? चिल्ला दिए, रो दिए, फ्रस्ट्रेशन दिखा दिया like a little kid. हुआ क्या उससे? कुछ हुआ? Was that aggression? Aggression तब है जब तुम स्पोर्ट्स खेल रहे हो, रग्बी खेल रहे हो या फिर जो भी खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, जाके उस बॉल को तुम छीन आए प्लेयर से, दैट इज अग्रेशन। ठीक है, अग्रेशन वो है कि अब बुली इज अटैकिंग यू और तुमने उसके ऊपर अटैक किया उसी वे में, जैसे कि मैंने बताया था अपने वीडियो में। इसलिए ऐसा नहीं, इसको अग्रेशन नहीं कहते कि बुली तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम लगे चिल्लाने उसके पर, तुम क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा। दैट इज वाइनिंग, दैट इज गुस्सा, दैट इज एंगर। कुछ नहीं दिखता उससे, तुम्हारी पावर नहीं दिखती उससे, तुम बस ये दिखता है कि यू आर अ लिटिल वीकलिंग जो कि रो रहा है, अपनी भड़ास निकाल रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अग्रेशन एंड एंगर। अग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक मेल के लिए, अग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट what is completely useless is beta male rage. Stay away from beta male rage.